आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भर्ती के घपलेबाजों पर कसा शिकंजा, आयोग के पहले अध्यक्ष सचिव और परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार। वर्ष 2016 में हुई ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ परीक्षा धांधली में उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग यूके के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, सचिव MS कन्याल और परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र पोखरिया को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि परीक्षा में धांधली इन तीनों अधिकारियों की मिलीभगत से की गई और पैसे लेकर कई अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया। डॉक्टर रावत पूर्व IFS हैं। वह प्रमुख वन संरक्षक आयोग के पहले अध्यक्ष और वर्ष 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सलाहकार भी रह चुके हैं। वहीं कन्याल वर्तमान में संयुक्त सचिव सचिवालय लेखा के पद पर हैं। STF ने तीनों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। BPDO की परीक्षा में धांधली की जांच STF ने गत अगस्त में शुरू की। जांच के दौरान 3 आरोपियों मुकेश शर्मा, मुकेश कुमार और नकल माफिया राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ में कई अभ्यर्थियों के नाम सामने आए। इन अभ्यर्थियों ने STF के सामने कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया, जिसमें आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी सामने आने लगे। तीनों अफसरों पर करोड़ों लेकर परीक्षा पास कराने का आरोप, तो फोरेंसिक जांच को बनाया आधार। STF ने इस मामले में OMR सीट की फोरेंसिक जांच को आधार बनाया, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई। इसके अलावा STF को अभ्यर्थियों के बयान और बैंक खातों का एस्टीमेट और दागी RMS कंपनी के संचालकों से घनिष्ठता के सबूत मिले थे। इस आधार पर शनिवार को आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, तत्कालीन सचिव MS कन्याल और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरियाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा केदार की सौगंध, भर्ती घोटाले पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। तो बाबा केदार की सौगंध है कि भर्ती घोटाले पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। युवाओं का हक मारने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी से होंगी। आज की कार्रवाई इस बात की मिसाल बनेगी कि भविष्य में कोई भी ऐसी गड़बड़ी करने की हिम्मत न कर सके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ये बात कही है। पेपर लीक, 5 अफसरों पर मुकदमे की मांगी इजाज़त। पेपर लीक मामले की जांच के बाद पद से हटाए गए आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी समेत 5 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए विजिलेंस ने शासन से अनुमति मांगी है। विजिलेंस इन अधिकारियों की पेपर लीक मामले में भूमिका और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी के तथ्य सामने आने के बाद विजिलेंस ने शासन को इस संबंध में पत्र लिखा है। अगले सप्ताह समिति इस पर फैसला ले सकती है। शासन ने पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी, परीक्षा नियंत्रक NS डांगी, अनुभाग अधिकारी ब्रिजलाल शाह, दीपा जोशी और कैलाश शाह की जांच विजिलेंस के हवाले कर दी थी। विजिलेंस ने 1.5 माह की जांच के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। STF ने स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच के दौरान कुल 41 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन शुरू में आयोग के तत्कालीन सचिव संतोष बड़ोनी का नाम सामने नहीं आया, मगर हर जगह उनकी और उनके साथी अधिकारी की लापरवाही सामने आ रही थी। इसमें वित्तीय अनियमितताओं की तरफ भी इशारा किया जा रहा था। ऐसे में उन्हें पद से हटा दिया गया, बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया। शासन यदि मुकदमा दर्ज करने की अनुमति देता है तो बड़ोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरोगा भर्ती 12 पर केस दर्ज। दरोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस ने पंतनगर विश्वविद्यालय के डीन और एक पूर्व अधिकारी समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इन आरोपियों ने प्रदेश का बड़ा नकल माफिया हाकम सिंह समेत 5 आरोपी केंद्रपाल, सादिक मूसा, चंदन सिंह मनराल और विपिन बिहारी पहले से पेपर लीक मामले में जेल में बंद हैं। वायुसेना को मिलेगी नई हथियार प्रणाली शाखा। तो भारतीय वायुसेना में आज़ादी के बाद पहली बार नई हथियार प्रणाली शाखा बनेगी। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है।
अंकिता हत्याकांड एसआईटी ने मुकदमे में 2 और धाराएं जोड़ी। तो अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने मुकदमे में 2 और धाराएं जोड़ी हैं। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहता था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अवैध व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 का निगाह रखना हुआ और संबंध बनाने की धारा भी जोड़ दी है। सोलह पर्वतारोहियों के शव 5वें दिन भी नहीं लाए जा सके। तो द्रौपदी का डांडा 2 में हिमस्खलन हादसे में मारे गए 15 पर्वतारोहियों के शव मौसम बिगड़ जाने के कारण नहीं लाए जा सके। क्षेत्र में हल्की बर्फबारी और बारिश के कारण शनिवार दोपहर बाद रेस्क्यू रोक दिया गया। उत्तराखंड के 48% ग्रामीण इंटरनेट से दूर। तो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 48% ग्रामीण आज भी इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े से इस बात की पुष्टि हुई है। देहरादून में गलियों की सड़कों के गड्ढे भरे जाएंगे। तो नगर निगम ने सड़कों के गड्ढे भरने के लिए 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दून समेत उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून अलविदा। तो उत्तराखंड से विदा लेते मानसून में भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में रविवार को कुमाऊं के सभी जिलों एवं गढ़वाल के लगते जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। 10-11 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। उधर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 9 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। गढ़वाल के भी कुछ जिलों में बहुत बारिश की आशंका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के देहरादून उत्तरकाशी के कुछ हिस्सों में मानसून विदा हो चुका है। बाकी इलाकों से मानसून के विदा होने में कुछ दिन लग सकते हैं। 2 कारें खाई में जा गिरी, एक की मौत 9 घायल। मसूरी के पास हाथी पांव लंबी धार किमाड़ी मार्ग पर एक ही रात में 2 कारें खाई में जा गिरी। एक कार में सवार 5 युवकों में से 4 जख्मी हो गए और एक युवक की मौत हो गई। दूसरी कार में सवार 4 युवक और एक युवती घायल हुए हैं। कार सवार देहरादून लौट रहे थे। 1 किलोमीटर दूर दूसरी कार भी खाई में गिरी। तो हाथी पांव लंबी धार किमाड़ी मार्ग पर हादसे के बाद यहां से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर नाग मंदिर की तरफ गोला रोड के पास एक और कार खाई में गिरी थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से इस कार में सवार 5 लोगों को रेस्क्यू कर मसूरी अस्पताल भिजवाया। बारिश और घने कोहरे के कारण रेस्क्यू में दिक्कत। एसएसआई गुमान सिंह नेगी के अनुसार मसूरी में हुए हादसे में घायलों और मृतक के परिजनों को जानकारी दे दी गई है। बारिश और घने कोहरे के कारण रेस्क्यू में काफ़ी मुश्किलें आई। देहरादून के पर्वतारोही सिद्धार्थ का शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम। बीते दिनों उत्तरकाशी के अवलांच की चपेट में आकर जान गंवाने वाले 2 निवासी सिद्धार्थ खंडूरी का शव शनिवार रात नेशनल विला रोड स्थित घर लाया गया। इकलौते बेटे का शव देख माता पिता बहन और दादी भी बेसुध हो गए। शुभम ने पिता से 8 को आने का किया था वादा। तो उत्तरकाशी की द्रौपदी का डांडा चोटी के आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले पर्वतारोही शुभम सांगड़ी घर के इकलौते बेटे थे। शुभम ने पिता से 8 अक्टूबर तक नैनीताल लौटने की बात कही थी। देहरादून में एक ही दिन में डेंगू के 25 नए मरीज मिले। प्रीतम ने मोहना तेरी मुरली से सरस मेले में जमाया रंग। तो जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाण ने दी लोकगीत की प्रस्तुति। देहरादून में आज से सजेगी विरासत की महफिल। रीच संस्था द्वारा विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2022 का आयोजन रविवार से दून के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम कोलागढ़ रोड में होगा। उद्घाटन शाम को 6 बजे होगा। बेरोजगारों से धोखा, तो पूर्व सचिव कन्याल के घर तैयार हुआ भर्ती का फाइनल रिजल्ट।
यूपी ट्रिपल एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत के साथ पूर्व सचिव मनोहर कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरियाल को एसटीएफ ने वर्ष 2016 के बीपीडीओ भर्ती घपले में पूरे साक्ष्य जुटाने के बाद गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि परीक्षा से संबंधित ओएमआर स्कैनिंग फाइनल रिजल्ट बनाए जाने का कार्य पूर्व सचिव मनोहर सिंह कन्याल के घर पर हुआ। ओएमआर से छेड़छाड़ कर ही इस भर्ती में खेल किया गया। सूत्रों के मुताबिक यहीं पर ओएमआर से छेड़छाड़ कर जिन अभ्यर्थियों से सौदा हुआ था उन्हें पास किया गया। रावत 48 से ज़्यादा देशों की कर चुके हैं यात्रा। डॉक्टर आरबीएस रावत बेहद हाई प्रोफाइल आईएफएस थे। वन विभाग में डेली वेज वाले कर्मचारियों को फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती करने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। बडोनी और डांगी पर मुकदमे की अनुमति मांगी तो यूपी ट्रिपल एससी के पूर्व सचिव संतोष बडोनी और पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी पर जल्द हो सकती है कार्रवाई। राज्य को छोड़ आयोग के 5 अफसर फंस चुके हैं जाल में। तो यूपी ट्रिपल एससी के गठन के बाद से ही भर्तियों में धांधली के आरोप लगते रहे हैं। आयोग के दूसरे कार्यकाल तक ही 6 में से 5 शीर्ष अधिकारी जांच में फंस चुके हैं, जिसमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। एकमात्र एस राजू ही अब जांच के दायरे से बाहर हैं। भ्रष्टाचार के दीमक को जड़ से समाप्त करेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत समेत आयोग के 3 पूर्व अफसरों की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के दीमक को जड़ से समाप्त करेंगे। 5 साल तक क्यों दबाया गया भर्ती घपला? तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने यूपी ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा धांधली में पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत व अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी में 5 साल लगने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि जब जांच में पहले ही धांधली का खुलासा हो चुका था तो किसके दबाव में यह मामला सरकार ने दबाए रखा। दून में फार्म हाउस, रामनगर में रिजॉर्ट। तो बीपीडीओ भर्ती में गिरफ्तार किए आरोपियों की संपत्ति को लेकर के भी चर्चा होने लगी है। एसटीएफ ने भी अपनी पूरी जांच में कुछ हद तक इनके घरों, कारोबार आदि का पता लगाया है। संपत्ति की विस्तृत जांच के लिए किसी अन्य संस्था को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ईडी को भी सूचना दिए जाने की बात सामने आई है। वीपीडीओ भर्ती टॉपर के दोबारा परीक्षा में आए माइनस नंबर। वीपीडीओ 2016 में धांधली की शिकायत पर जब दोबारा लिखित परीक्षा आयोजित की गई तो मेरिट में शामिल एक मेधावी के नंबर निगेटिव मार्किंग में चलते माइनस में आ गए थे। यही नहीं, 66 सफल अभ्यर्थी बाद में परीक्षा देने का साहस तक नहीं जुटा पाए थे। पहली परीक्षा में सफल सिर्फ 8 युवा ही दूसरी बार में पास हो पाए थे। 30 मार्च 2016 के दिन बीपीडीओ भर्ती का रिजल्ट सामने आते ही एक ही परिवार के 2 युवा अलग अलग जिलों से टॉपर पाए गए। विवाद शुरू होने पर तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह की अध्यक्षता में जांच बैठाई थी। एसआईटी ने यौन उत्पीड़न व देह व्यापार की धाराएं बढ़ाई तो 18 सितंबर की रात चीला नहर में युवती को जिंदा फेंक हत्या कर दी गई थी। जेल में बंद हैं 3 आरोपी। प्रेमनगर में करंट की चपेट में आने से मवेशी की मौत। तो प्रेमनगर में बिजली के खंभे में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से एक मवेशी की मौत हो गई। क्षेत्रवासियों ने ठेकेदार पर खंभा बदलने के बाद बिजली के तार लापरवाही से लगाने का आरोप लगाया है। बेरोजगारों ने भीख मांगकर जताया विरोध। सिंचाई विभाग में जेई के 228 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने की कर रहे मांग। तो मांग पूरी न होने से बेरोजगार डिप्लोमा तकनीकी बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ भीख मांगकर विरोध जताया। विधायक ने सड़कों को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मसूरी में 2 कार खाई में गिरी, युवक की मौत, 9 घायल हो गए। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष बॉडी बिल्डरों ने दिखाया दमखम। आईआरटीडी सभागार में आयोजित मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड चैंपियनशिप की महिला प्रतिभागी को सम्मानित करती खेल मंत्री रेखा आर्य।
भ्रष्टाचार पर प्रहार, आखिर फाइलों में क्यों दबी रही जांच रिपोर्ट। तो बीपीडीओ के पदों पर भर्ती के धांधली के प्रकरण में भले ही बड़ी कार्रवाई अब जाकर हुई हो, लेकिन प्रश्न यह भी उठ रहा है कि आखिर प्रकरण की जांच रिपोर्ट फाइलों में क्यों दबी रही, वह भी तब जबकि 2 बार की जांच रिपोर्ट में धांधली की पुष्टि हो गई थी। बीपीडीओ भर्ती प्रकरण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर वर्ष 2017 में तत्कालीन सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की थी। इसमें अनियमितता पाई गई थी। पंतनगर विश्वविद्यालय के डीन, पूर्व एईओ और हाकम समेत 12 पर मुकदमा हुआ। तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग से हुई 33 की मौत। तो मंगलवार की शाम रिखणी खाल वीरो खाल मोटर मार्ग पर सिमड़ी बैंड के समीप हुई बस दुर्घटना के कारण तेज रफ्तार के साथ ही ओवरलोडिंग था। 28 सीटर बस का चालक सड़क में तेज ढाल के बाद आए मोड़ पर बस से नियंत्रण खो बैठा और बस खड्ड में जा गिरी। महिला ने बेटे का बताया शव, पति ने किया इनकार, अस्पताल ने भी खड़े किए हाथ। तो जिला अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद उसका शव लेकर अमरोहा उत्तर प्रदेश गया एम्बुलेंस चालक अजीब मुसीबत में घिर गया। खुद को युवक की मां बताने वाली महिला अमरोहा पहुंचकर गायब हो गई और महिला के पति ने शव लेने से इनकार कर दिया। हाकम का एक और होम स्टे और अवैध रिजॉर्ट ध्वस्त। तो यूके SSSC परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के मास्टरमाइंड एवं पूर्व भाजपा नेता हाकम सिंह रावत के सांकरी सिदरी स्थित अवैध रिजॉर्ट व होम स्टे के 2 भवन शनिवार को ध्वस्त कर दिए गए। इस बीच हाकम सिंह के स्वजन सहित उसके रिश्तेदारों ने राजस्व टीम का विरोध किया। इससे पहले मंगलवार को वन विभाग की भूमि पर बने 2 रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया था। भले ही इन रिजॉर्ट को तोड़ने से पहले हाकम सिंह के परिवार को इन रिजॉर्ट में लगी इमारती लकड़ी व अन्य सामान हटाने का पूरा मौका दिया। हालांकि हाकम सिंह का एक आलीशान रिजॉर्ट भी है जो निजी नाप भूमि पर है। इस रिजॉर्ट पर प्रदेश के कुछ बड़े नौकरशाह और नेता ठहरते रहे हैं, जिसे फिलहाल तोड़ा नहीं गया है। राजस्व न्यायालयों में 34,000 मुकदमे लंबित, मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी। धामी ने रुद्रप्रयाग में शुरू किया रात्रि प्रवास। वही खबर है बागेश्वर से 122 ट्रैकर फंसे, मौसम खुलने का इंतजार है। बेस कैंप से 700 उत्तरकाशी लाए 2 प्रशिक्षु लापता, तो मौसम की दुश्वारी बनी चुनौती। द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन से छूटा जुड़वा भाई बहन का साथ। गढ़वाल में आज से कुछ राहत, कुमाऊं में वर्षा का दौर जारी है। उत्तराखंड को उत्कृष्ट राज्य बनाया जाएगा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जनपद में 466 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं खबर है यह गोपेश्वर से कार खाई में गिरने से अधिवक्ता के भाई समेत 2 की मौत। दसोली विकासखंड में बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर शनिवार को शाम 6 बजे करीब सेंजी धार के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार अधिवक्ता के भाई समेत 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। नई टिहरी में बच्चों को स्मैक बेचने वाला गिरफ्तार हुआ। रेसलर ग्रेट खली ने त्यूनी ढाबे में चखा अंडे व मछली का स्वाद। दून व हिमाचल की टीमों ने जीता मुकाबला। सियासत करने वाले शिक्षक भेजे जाएंगे दुर्गम विद्यालय, तो जीआईसी भुजान में विवाद से खिन विभाग ने अपनाया सख्त रुख। प्रसव के दौरान गर्भवती निकली कोरोना संक्रमित, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर है यह अल्मोड़ा से वर्षा ने बढ़ाई आफत, राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 घंटा तक बाधित रहा। वही खबर है यह हल्द्वानी से बरसते बादलों ने पारा गिराया, फसलों पर संकट, तो किसानों की चिंता बढ़ी। नैनीताल के शुभम की मौत, शव बरामद, टूटी स्वजन की उम्मीद। वही खबर है यह चंपावत से मलबे से कई बार हाईवे पर थमी रफ्तार।
पिथौरागढ़ धारचूला से खबर आई है, जिले भर में वर्षा, ऊंचे हिमालय में हिमपात, ठंड से ठिठुरा सीमांत। आयुष्मान योजना बिना सत्यापन प्रमाण पत्र के भेजे गए क्लेम रद्द। तो कार्ड धारक मरीजों के इलाज पर भुगतान की नई व्यवस्था पर सख्ती की गई। प्रदेश में 230 और आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्र खुलेंगे। टाइगर सफारी निर्माण की जांच में शामिल हो चुकी है 9 एजेंसियां। प्रीतम के ताने पर करण माहरा का निशाना। तो कांग्रेस प्रभारी की गुमशुदगी पर रार। तो देहरा प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपनी ही पार्टी के प्रभारी की लगातार गैर मौजूदगी पर सवाल उठाने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के सवाल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को नागवार गुजर रहे हैं। रामदेव अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा पुरस्कार 2022 से सम्मानित। तो अहिंसा विश्व भारती की ओर से शनिवार को राजभवन में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अहिंसा विश्व भारती की ओर से योग गुरु स्वामी रामदेव को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। एक और पर्वतारोही का शव मिला, 2 की तलाश जारी। तो हिमस्खलन की चपेट में आए 7 पर्वतारोही के शव परिजनों को सौंपे गए। गंगोत्री या यमुनोत्री के पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात। तो बीते शुक्रवार रात को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ। वहीं दोनों धामों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। उधर लगातार मौसम खराब होने से केदारनाथ व हेमकुंड साहिब में और बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों में भी बर्फबारी हुई। वहीं खबर है हल्द्वानी से, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ग्रामीण बहा। तो कुमाऊं में 24 सड़कें बंद, धान की फसल को पहुंचा नुकसान। आयोग ने ही पाली भर्तियों का तालाब गंदा करने वाली मछली। तो इस साल शुरू हुई 10 से ज़्यादा भर्तियों में आया आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का नाम। प्रदेश हित में जल्द लागू करेंगे भू कानून। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश का उत्कृष्ट राज्य बनाने के लिए हमें वर्क कल्चर विकसित करना होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित में भूमि सुधार को लेकर जल्द कानून लागू किया जाएगा। कुमाऊं में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दून अस्पताल में इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा ऑनलाइन पंजीकरण। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीडी का पर्चा बनवाने के लिए मरीजों को अब लंबी लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। जल्द ही अस्पताल में ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो केंद्र सरकार ने ई पोर्टल ors.gov.in से जुड़ा अस्पताल का सॉफ्टवेयर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दस्ता का रिजल्ट जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें चुने गए 1,30,426 उम्मीदवारों की परीक्षा आयोग 18 दिसंबर को कराने जा रहा है। पटवारी भर्ती का विज्ञापन 14 को। तो राज्य लोक सेवा आयोग अब आगामी विज्ञापन पटवारी लेखपाल भर्ती का 14 अक्टूबर को निकालेगा। इसमें 554 पदों पर भर्ती की जाएगी। पटवारी लेखपाल की परीक्षा 8 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है। मेरिट सूची जारी होते ही बीएड में पंजीकरण शुरू। तो डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक कक्षाओं में खाली सीटों को भरने के लिए 7वीं मेरिट सूची जारी कर दी गई है। साथ ही कॉलेज में बीएड के दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो थर्मल लिमिटेड में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 पदों पर जनरल मैनेजर के व असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 7,471 पदों पर शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक रखी गई है। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विपणन और निरीक्षण निदेशालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 13 सीट में स्वीकृत वाहन को 14 सीटों का बनाया। तो 15 वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग में छेड़छाड़ का स्वरूप बदला गया।
वही खबर आई है, ऊखीमठ से हृदय गति रुकने से यात्री की मौत हो गई। इसी माह बन जाएगा श्रीनगर नेथाना पुल। तो श्रीनगर से खबर आई है। वही खबर है, घनसाली से हादसे को न्योता दे रहा स्कूल का भवन। तो जर्जर भवन मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग के पास नहीं है बजट। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बरसाती मलबा बना मुसीबत। वही खबर है, पथरी से उत्तराखंड में मंडियां समाप्त करने की साजिश। तो टिकट तो दीनारपुर में किसान मजदूर महापंचायत में केंद्र और प्रदेश सरकार पर बरसे टिकट। बेमौसम बारिश से सब्जियां हुई महंगी। आज से उत्तराखंड यात्रा पर रवाना होगी पवित्र छड़ी। लंबी दूरी की ट्रेनें फुल दिसंबर तक वेटिंग। तो ट्रेनों में दिवाली छठ पूजा के लिए अभी से बुकिंग। हरिद्वार में संचालित कई ट्रेनों में वेटिंग 150 के पार पहुंच गई है। पिता और पति को न बचा पाने का मलाल। तो बस हादसे में घायल होने के बाद भी आशा ने 2 युवकों को बचाया। उद्योगपति के बेटे की कार में लगी आग। तो पुराना रानीपुर मोड़ के समीप एक उद्योगपति के बेटे की कार में अचानक आग लग गई। मोबाइल झपटने वाले बाइक सवारों को पकड़ा गया। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है, हरिद्वार से काली पट्टी बांधकर दिया आउटसोर्स कर्मियों ने धरना। कई कर्मियों और दरोगाओं पर गिर सकती है गाज। तो दरोगा भर्ती घोटाला 13 सितंबर को जांच करने पहुंची थी विजिलेंस टीम। वही खबर है, नैनीताल से हाईवे पर पत्थरों ने रोकी रफ्तार। तो बारिश से 5 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं। हल्द्वानी में 10 डिग्री गिर गया तापमान। ठंड का एहसास होने लगा है। हल्द्वानी में डेंगू के 5 और मरीज मिले। ईद मिलादुन्नबी आज मुजाहिद चौक से निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी। दावे जोलीकोंग और लिपुलेख में -2 डिग्री तक पहुंचा पारा। भूस्खलन होने से पिथौरागढ़ घाट NH फिर बंद हो गया। वहीं खबर आई है, चंपावत से पाइपलाइन टूटने से पानी का संकट बना हुआ है। ढोल नगाड़ों से गूंजा सिराकोट। मौसम की बेरुखी के बावजूद माउंट बलचूरी फतह। तो बागेश्वर से खबर आई है। भारी बारिश से 3 मकानों को नुकसान। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई। चंपावत के सीमांत मंच में आंगन की दीवार टूटने से खतरा बना। अब अश्लील वीडियो से होने लगी ठगी। तो मोबाइल पर अज्ञात नंबर से आई वीडियो कॉल रिसीव करने पर आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। अपराधियों ने साइबर ठगी का नया तरीका खोज निकाला है। साइबर ठग अब अश्लील वीडियो के माध्यम से ठगी कर रहे हैं। पढ़ाई के बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हैं वन राज्यों के बच्चे। शंभू नदी में जमा मलबा हटाएगा सिंचाई विभाग। वही खबर आई है, जब बागेश्वर गरुड़ से फंदे पलट की मिली विवाहिता। 12 दिन से लापता वृद्धा का शव मिला। प्रधान को पीटने वाले 3 धरे गए। तो बागेश्वर से खबर आई है। अल्मोड़ा के 6 ग्रामीण मोटर मार्ग कई घंटे बंद रहे। वही खबर है, किच्छा से शंभू हत्याकांड में कांग्रेस नेता समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर से खबर आई है, हादसे में युवक की मौत शिनाख्त नहीं हो पाई। ढाकी में बाघ की दस्तक। तो खटीमा से खबर आई है।